जैसा कि हम बता रहे हैं कि अभी हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली रशिया किस तरह की वैक्सीन का दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो वैक्सीन हैं वो भी प्रिवेंटिव वैक्सीन ज्यादा हैं। उसमें एचपीवी वैक्सीन हैं सारी, और साथ ही साथ में हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, लेकिन कोई मुकम्मल कोई वैक्सीन अभी है नहीं। तो ये किस ओर रशिया जा रहा है? आप लोगों की इंफॉर्मेशन रिसर्च क्या कह रही है सर? जी, बिल्कुल। देखिए, पहले तो यही क्लियर कर लें, कैंसर से जब वैक्सीन की बात होती है, वैक्सीन आमतौर पर रोकथाम की बात से जानी जाती है। प्रिवेंटिव वैक्सीन आपने बोल लिया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और लिवर कैंसर जो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, इसको कहते हैं थेरेपेटिक वैक्सीन। रशिया ने जो अनाउंस किया है, ओब्वियसली पुतिन प्रेसिडेंट है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती साइंटिफिक आंकड़ा डिस्क्लोजर करें। लेकिन एटलीस्ट डिस्क्लोजर में इतना बताना चाहिए उनको कि किस तरह के वैक्सीन किस कैंसर के लिए ट्रायल हुआ है, लेकिन नहीं बताया है। थोड़ा सा वो यूएसएसआर जो एक समय होता था कि अमेरिका के रिसर्च को टक्कर देता था, विघटन के बाद ये बात नहीं आती है। आप कंपेयर कीजिए, स्पुतनिक वैक्सीन जब आई थी कोविड के लिए, अल्टीमेटली निकला इंडिया का भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन, लॉन्ग टर्म में एफिकेसी उसकी अच्छी नहीं। इसलिए अभी बहुत ज्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं किया जब तक कि उनका साइंटिफिक डिस्क्लोजर सामने ना आए। अब थेरेपेटिक वैक्सीन, डॉक्टर डेविड पिनाटो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने अभी कुछ महीने पहले उन्होंने डिस्क्लोज किया कि मेलेनोमा लंग कैंसर पे उनके वैक्सीन का काफी अच्छा रिजल्ट आया है, और उन्होंने एक इम्यूनोथेरेपी के साथ भी इसका ट्रायल करके देखा है, रिजल्ट बेहतर है। इसमें थेरेपेटिक वैक्सीन में अभी क्या कर रहे हैं, अभी केस ले रहे हैं रिलैप्स, दोबारा कैंसर हो गया या एडवांस केसेज, जो बाकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से सुनवाई नहीं हो रही, इनइफेक्टिव हो गया, उस पर उन्होंने ट्रायल किया। ट्रायल में उन्हीं मरीज के कैंसर को निकाला, एंटीजन को प्रोसेस किया, वैक्सीन की तरह तैयार किया और री इंजेक्ट कर दिया। री इंजेक्ट करते होता क्या है दीपक जी, जी। बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जिसको कैंसर से चकमा दे रहा था और इम्यूनो सप्रेशन हो गया था ट्रीटमेंट की वजह से भी और कैंसर की वजह से, ये चीज जागृत हो जाती है वैक्सीन के जाने के बाद, और ये अटैक करने लगता है कैंसर सेल पे। और इससे एक खास बात क्या होती है कि ये मेमोरी बना के रख लेता है, कैंसर रिलैप्स को कम कर रहा है, जो कि आम ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में संभव नहीं था। बाद में भी अगर कोई कैंसर रिलैप्स होता है तो मेमोरी जगा के और ये अटैक करना चालू कर लेता है। ये कैंसर वैक्सीन, थेरेपेटिक कैंसर वैक्सीन की एक अच्छी बात निकल के आ रही है। ये इसीलिए ये थेरेपेटिक जो वैक्सीन है सर, यही है जो जिनकी आप बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, थेरेपेटिक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब ट्रीटमेंट जिससे इलाज संभव हो, और प्रिवेंटिव मतलब जिससे रोकथाम संभव हो, बीमारी नहीं हो, स्वस्थ व्यक्ति को देना है। और थेरेपेटिक वैक्सीन मतलब बीमार व्यक्ति को देना है जिसका इलाज हो चुका है। इसका फर्दर रिसर्च एक जरूर मुझे उम्मीद है कि इसका डेवलपमेंट जहां चल रहा है, ये आ रहा है कि जीनोमिक प्रिंटिंग, जीनोमिक सिग्नेचर इंसान का निकाल लिया जा रहा है, और उसमें कौन कौन से कैंसर के लिए इंसान प्रोन होगा। एक तो ब्रैका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक स्वस्थ व्यक्ति का अगर परसेंटेज ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर के डेवलपमेंट का, ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट का इंसिडेंस चांस 20% है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये किया जा सकता है, ऐसा वैक्सीन तैयार हो सकता है भविष्य में कि उसकी स्पेसिफिक वैक्सीन पहले ही लगा दो, स्वस्थ व्यक्ति को कैंसर हो ही ना, लेकिन वो वायरल नहीं होगा, मतलब एचपीवी, हेपेटाइटिस बी ऐसा वैक्सीन नहीं होगा, कैंसर एंटीजन वैक्सीन होगा विदाउट डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। ये थर्ड फेज में हो सकता है, अभी तक फेज है इलाज के लिए। ये एग्जैक्टली देखिए, दर्शकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि किस तरह के अभी तक की वैक्सीन हैं। जैसा सर ने बताया, प्रिवेंटिव है, थेरेपेटिक है। हालांकि थेरेपेटिक में मैं पेपर पढ़ रहा था, 2004 की पुरानी एनालिसिस है, लेकिन थेरेपेटिक जो ट्रीटमेंट्स हुए हैं उसमें सिर्फ 2.6% ही रिडक्शन इन ट्यूमर साइज देखा गया। ये पुरानी है, उसके बाद से आई एम श्योर कि काफी इसमें हो गया है। लेकिन कैंसर एंटीजन डेवलप करने वाली, कि आपने वैक्सीन ले ली और उसके बाद संभावना कम से कम हो जाती है, तो इस पर भी अभी काम चल रहा है। लेकिन कहां तक हैं, अब उसमें भी आप सिर्फ इम्यून सिस्टम को थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे आप उसको क्योर कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो हमारी हेल्दी सेल्स से बन रहे हैं। अब वो हमारे शरीर को ही नहीं पता चलता कि ये आगे जाके क्या करेगा। तो अगर हमने इम्यूनिटी बढ़ा भी दी किसी की, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एंड फाइटिंग देम, वो इनको इग्नोर ना कर जाए? थोड़ा सा ये जिज्ञासा है सर मेरी। बिल्कुल सही जिज्ञासा है। कीमोथेरेपी का जो वर्किंग मॉड्यूल है, उसकी फिलॉसफी है, यही है कि कैंसर सेल को ज्यादा मारेगा क्योंकि एक्टिवली रैपिडली डिवाइडिंग है, लेकिन साथ में नॉर्मल सेल को भी मारता है। ये तो कीमोथेरेपी हो गई। इम्यूनो मॉड्यूलेशन में खास बात क्या है कि जो कैंसर सेल अपने
कैंसर एंटीजन को एक्सप्रेस ऐसे करता था कि इम्यून सिस्टम उसको पकड़ ना पाए। उदाहरण के लिए समझाने के लिए बोलता हूं, स्टिल ओमिक्रॉन की कहानी याद होगी आपको कि चकमा दे रहा था इम्यून सिस्टम को। ऑलरेडी पहले से इन्फेक्टेड लोग भी दोबारा इन्फेक्ट हो रहे। सिमिलरली कैंसर एंटीजन एक्सप्रेस तो हो रहा है, लेकिन इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इम्यूनो मॉड्यूलेशन क्या करेगा? मॉड्यूलेशन है, मतलब इससे मैनिपुलेट करके इसको कहीं बढ़ाना है, कहीं स्पेसिफिक करना है, इस तरह की चीज करना है। ये जाके ये जो चकमा देने वाली प्रक्रिया थी, इसको डिकोड करता है, पकड़ता है, उसको किल करने लगता है। अब आपने कहा अपने बॉडी का सेल है, बिल्कुल अपने बॉडी का सेल है। जिस ऑर्गन में होता है उसी के सेल से निकल के बनता है, लेकिन ये नॉर्मल होता है, पर्पसलेस, उद्देश्य विहीन, एमलेस, रैपिडली ग्रोइंग एंड एबिलिटी टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। इतनी प्रॉपर्टी के साथ वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। ये इम्यून मॉड्यूलेशन जाएगा, इम्यून सिस्टम को उसके अगेंस्ट तैयार करेगा, वहीं पे किलिंग चालू हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल सेल को वो टच नहीं करेगा। ये कीमोथेरेपी से इम्यूनो मॉड्यूलेशन का डिफरेंस आ जाएगा, और इसका स्पेसिफिक एक्शन है और इफेक्टिव एक्शन है। ऑल राइट सर, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा भी क्लियर हुआ। डॉक्टर शेट्टी, अब आप लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है, नाउम्मीद तो मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वाकई में जितना हम सोचते हैं, जितना सरलीकरण हम हेडलाइंस का कर देते हैं, उतना सरलीकरण ये आसान है भी नहीं। अब ऐसा लग रहा है सर कि सबसे बड़ी वैक्सीन हेल्थ ही है फिलहाल कैंसर से बचने के लिए, या वो भी गारंटी नहीं सर? सर, कैंसर प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, आपको अगर प्रिवेंशन करना है तो आपका बॉडी का हेल्थ आपको सुधारना पड़ेगा।